नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर। सामने की तस्वीर में सांसद सुधाकर हैं और दूसरी तस्वीर है बक्सर के भाजपा विधायक आनंद मिश्रा की। आप कहेंगे इन दोनों को आप क्यों दिखा रहे हैं? वजह यह है साहब कि चाहे सामान्य जीवन हो या राजनीति का अखाड़ा, जलन सबको है। भाजपा के विधायक ने कुछ दिन पहले सदर अस्पताल में दवाई की गड़बड़ी पकड़ी। वह वीडियो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ कि आनंद मिश्रा पॉपुलर हुए। नतीजा, सुधाकर जब एक फुटबॉल के कार्यक्रम में शामिल होने आए तो उन्होंने कहा बक्सर का विधायक रीलबाज है, प्रवासी है, अगर उसने दवा की गड़बड़ी पकड़ी तो एफआईआर क्यों नहीं हुआ? यह 3 ठोस सवाल थे। आज 28 दिसंबर को सदर विधायक आनंद मिश्रा जब एक जिम का उद्घाटन करने बस स्टैंड के समीप पहुंचे थे तो पत्रकारों ने उनसे सवाल किए। उन्होंने भी बड़ा ही तीखे अंदाज में कहा, रील बनाने के लिए कंटेंट जरूरी है, उसके लिए दिमाग चाहिए, यह आज के युवाओं की पसंद भी है। और रही बात प्रवासी की, तो राजद की सरकार ने ऐसा हाल कर दिया था कि 20 साल 25 साल पहले सभी लोग यहाँ से भागने को मजबूर थे, वह पलायन था। और सदर अस्पताल में दवा की गड़बड़ी पकड़े जाने के बाद एफआईआर क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा एफआईआर करने का काम प्रशासन का है, जनप्रतिनिधि का नहीं। कुछ लोगों को नियम कायदा पता ही नहीं है। वास्तविकता यह है कि कुछ लोगों का कमीशन बंद हो रहा है, इसलिए फेसबुक पर बिलबिला रहे हैं, चारों तरफ आवाज़ उठा रहे हैं। आइए सुनते हैं विधायक आनंद मिश्रा को उन्होंने क्या कहा। सांसद सुधाकर सिंह भी बड़े हमलावर है और कह रहे हैं कि तो प्रवासी है। देखिए, अब जो कह ले उनको कहने का पूरा हक है भाई, सांसद है ना। रील वील की भी बात किए थे, हम देखे थे, तो हम वही सोचे। हाँ, बता रहे हैं। हाँ, तो प्रवासी तो उन्हीं के कारण है। ये बताइए, उनकी पार्टी नहीं, अगर ये राजद ने जंगल राज नहीं किया होता तो हम रहते ना यहाँ पे। उन लोगों ने ऐसा नाक में दम कर दिया 2005 तक कि जितने बच्चे हम लोग के जनरेशन के थे उनको बाहर जाना पड़ा। तो उसी अब आगे ऐसा ना हो सके, अब हम जैसों को प्रवासी ना बनना पड़े, अपना जगह न छोड़ना पड़े, तो इसीलिए वापस अब आए हैं इस जगह को इंश्योर करने कि ऐसे लोग वापस ना आए कि पहले हमको जबरदस्ती प्रवासी बनाए और फिर हम वही को प्रवासी कहे। नंबर 1। दूसरा, रील बनाने की बात है, तो रील तो भैया तेजस्वी यादव जैसा नाच तो नहीं रहना हम रास्ते में। जो रील बन रहा है, या हम तो पर्सनली इतना रील वील के चक्कर में रहता है, लेकिन जो भी बना रहा है वो कुछ काम करेंगे तब ना आपका रील बनेगा। जब काम ही नहीं करेंगे तो आपका रील कहाँ से बनेगा? कुछ काम हम करिए, जमीन पे उतरिए, जाइए लोगों में। रील बनाने के लिए कंटेंट भी तो चाहिए, घर में बैठे रील थोड़े बनता है। तो इसीलिए, और देखिए मॉडर्न जमाना है, ऐसे बोल के तंज ना कसा जाए। जो बच्चे रील बनाते हैं क्रिएटिव है, जैसे लोग पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, आजकल के मॉडर्न युग में जो हमारा जेनजी है या जो हमारा अल्फा जनरेशन आ रहा है, वो रील से अपने आप को व्यक्त करता है। तो ऐसे करके पूरे युवाओं को, युवा पीढ़ी को वो गंदा बोलने का प्रयास करे। रील बनाना खराब है क्या? अगर बनाता भी है तो कोई क्या खराब है भाई? आप देख लीजिए, उनके लोग भी रील बना रहे हैं। अब वो पुराने जमाने के थॉट प्रोसेस के हैं, उनको नहीं समझ में आता है, उनसे ना हो पा रहा है, तो उसको लेकर दूसरों पे तंज करने की क्या बात है? बोले काम पे ध्यान दिया जाए, है ना। और मैंने और भी चीज देखा, यहाँ पे लोग बड़ा विकास का क्रेडिट लेने पे लगे हुए हैं। हम देखिए कि वो लोग भी, सांसद महोदय भी क्रेडिट ले रहे हैं। भैया, तो पक्ष और विपक्ष में डिफरेंस क्या? पक्ष काम कर रहा है और विपक्ष क्रेडिट ले रहा है। गजब हाल है। तो बताइए, तो मतलब ऐसी चीज है, ऐसी गंदी राजनीति, छोटी राजनीति हो रही है। मैं बोलूंगा नहीं, पहली बार बोल दिया, अब नहीं बोलेंगे इसके ऊपर। हम लोग काम करेंगे और बाकी जिसको एंटरटेनमेंट करना हो वैसी बातें करते रहे, इस तरह की हरकतें करते रहे, इसमें में कुछ आता जाता नहीं। तो कांग्रेस के भी लोग बोल रहे हैं कि आप अस्पताल में गए, आपने कहा कि एफआईआर होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। अब बताते, यही फर्क है एक अधिकारी का नेता बनने में और एक नेतागिरी का नेता बनने में। नेतागिरी, नेता चमका के उसको तो पकड़ने भी नहीं आता। वहां पे जाता तो क्या होता, वो महिला को जो मिला बोलता है दिलाओ, उसको दिला के नेताजी ने दवाई दिला दिया, यही न्यूज बन के खत्म हो जाता है। हमने पकड़ा। अब प्रशासनिक जो व्यवस्था है किसी भी एफआईआर में, तो इसमें कैसे होता है, नेता एफआईआर नहीं करता है, हम आपको पकड़ के दे दिए। अब वहां के जो अधिकारी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो वहीं पे मैडम खड़ी थी, मैंने उनको बोला कि इस पे कार्रवाई करिए। ये उनका जिम्मेदारी है कि उस पे कार्रवाई करे। एक सिविल सर्जन का जिम्मेदारी है कार्रवाई करे, उस पे एफआईआर करे। ये जिम्मेदारी पुलिस की होती है कि पुलिस के अगर नजर में कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस आता है तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जहां से भी पहला इंफॉर्मेशन मिला, वो न्यूज़पेपर के माध्यम से हो सकता है, किसी मीडिया के न्यूज के माध्यम से हो सकता है, किसी के सुनने से माध्यम से हो सकता है, चलते चलते देखने के माध्यम से हो सकता है। अगर इंफॉर्मेशन, तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है उस पर इंक्वायरी करके एफआईआर करने की। ये एमएलए की जिम्मेदारी नहीं होती एफआईआर। तो जिन नेताओं ने काम किया नहीं है, इतने दिन खाली बकैती करके अपना नेतागिरी चमका है, वो चले अब समझाने हमको, है ना, कि प्रशासन और शासन कैसा चला जाता है। थोड़े दिन रहने दीजिए, इसमें किसका कमीशन खोरी में अटैक किया हूं मैं, वो सब अभी बिलबिला रहे हैं।
अब देखेंगे जिसका इसका कमीशन बंद किया है मैंने, जिसको जिसको लग रहा है कि अब साला यहाँ से तो अब माल ना आए, है ना, वो सब बिलबिलाएंगे। और देखिएगा अभी ऐसे हर तरह के लोग निकलेंगे, हर हर मतलब क्या बोले जाए कैटेगरी के लोग निकलेंगे और बिलबिलाते हुए नजर में आपको फेसबुक पे बिलबिलाते नजर आएंगे या मीडिया पे बिलबिलाते, और हम बता रहे हैं आपको दबा के उनको बिलबिलाने के लिए मजबूर कर देंगे। और जनता के सामने ऐसे हर एक आदमी को हम लोग जनता के समक्ष उनको पर्दाफाश करके रखेंगे। विधायक की बातें आपने सुन ली, अब हमारी भी कुछ सुन लीजिए। साहब राजनीति क्या है, एक बवंडर है, नीचे कुछ नहीं, हवा में आप देखेंगे चकोरे उठ रहे हैं। वही हाल है राजनीति का। जमीन पर काम होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप, 1 साल से अधिक समय सुधाकर को भी बक्सर में चुनाव जीते हो चुका है, लेकिन वास्तविकता क्या है आपके पास दिखाने के लिए कुछ है नहीं। तो एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहिए, जनता को गुमराह करते रहिए और लीजिए मजे राजनीति के सुख के। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।